जब पत्थर की अहिल्या के भाग जागते हैं, जब पत्थर की अहिल्या के भाग जागते हैं तो श्री राम आते हैं, और जब एक छोटे से गांव के भाग जागते हैं तो दिगंबर संत आते हैं। मोटा सामेरा गाम बहुत छोटा छे, नाम मोटा छे, गाम छोटा छे, पण लोगोनो मन, लोकोनो दिल बहु बड़ा छे। मोटो छे एटले सामेरा, पण अभी मोटा सामेरा इतना छोटा है तो छोटा सामेरा कितना छोटा होगा। જેટલો મોટો આ મોટા સામેરા છે એટલો મોટો અમારો મામેરા છે। सामेरा गजब की बात है। अभी हमने पूछा, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज आए थे इस गांव में, गजब की बात है, इतने छोटे से गांव में कैसे आ गए? ऐसे ही आ गए होंगे जैसे हम आ गए। बिल्कुल इतने छोटे गांव में जाना संभव ही नहीं है, जहां जैनों के तो घर एक दो ही हैं, और वो भी मुंबई, और पूरे गांव के घर बोलो तो भी 50-60 मुश्किल से, बताइए। और उसमें इतना बड़ा संघ चला जाए, कहीं ना कहीं भाग्य मोटा है। इतना परिश्रम करके जो साधु माताजी यहाँ आए हैं, हमने इनको खूब समझाया था माताजियों को। नानू गांव छे, नानकड़ो पंचकल्याणक छे, तमे अही जीडर में थांभो, लेकिन मने सामेरा जावू छे। અને આવી ગઈ સામેરા। સામેરામાં શું છે? સામેરામાં प्राचीन बीतरा दिगंबर भगवंतों जिनबिंब है। 400-425 साल पहले जिन लोगों ने वह मंदिर बनाया होगा, प्रतिष्ठा की होगी, कितने अरमानों से की होगी। और वो गांव छोटा नहीं हो सकता जिस गांव में दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी सम्राट का आगमन हुआ। मुझे लगता है उनके चरणों का प्रताप रहा कि इतने बड़े संघ ने आपको यहां आने की स्वीकृति दे दी। अंदाज भी लग जाए कि इतना छोटा गांव तो 2 साधु भी ना आए। बोलो क्यों आएंगे? श्रावक है नहीं, गांव वाले भी बहुत थोड़े से हैं। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाएं प्रवचन सुनने के लिए तो भी मंडप पूरा ना भरे। लेकिन पुण्य के आगे तो लक्ष्मी भी दासी बन जाती है। आ तमारो पुण्यनो प्रताप छे, आ गांवनी माटीनो प्रताप छे, जो एटलो मोटो संघ अहीं आव्यो। गांवना भोला भाईओ सरल अने सरस स्वभावी छे। बधाने आ पंचकल्याणकनो लाभ मळशे। आप ऐसे समझ लीजिए, अभी पंडित जी भी कह रहे थे, महाराज जी संबुद्ध सागर भी कह रहे थे, 1-2 घरों के लिए क्या आयोजन होगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि आयोजन केवल जैनों के लिए नहीं हुआ है, इसका लाभ पूरे गांव वालों को मिले, इसलिए इस गांव में आयोजन हुआ है। और सबके लिए निमंत्रण है। हर आदमी इस अयोध्या में आ सकता है। आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि अयोध्या,
आदिनाथ से लेकर के 5 तीर्थंकर, आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन, सुमति और अनंतनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ और श्री राम का जन्म भी 20वें तीर्थंकर के काल में अयोध्या में हुआ। आदिनाथ अयोध्या के राजा थे, वहां जन्मे थे, इसलिए इस पूरे मंडप को, इस पूरे परिसर को क्या नाम दिया गया? बोलो दिलीप जी। मुंबई नो सुपरस्टार छे दिलीप। बोलो क्या नाम है? अयोध्या। और अयोध्या का इंसान बहुत सात्विक, बहुत धार्मिक, व्यसन से मुक्त, सदाचारी और शाकाहारी होता था। गांव वालों से आग्रह है, जब तक ये मंगलकारी कार्यक्रम यहाँ हो रहा है तब तक गांव में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। तो हमारा आना यहाँ आना सार्थक होगा। कोई शराब ना पिए, कोई मांस मच्छी ना खाए, कोई गुटखा तंबाकू ना खाए, कोई सिगरेट बीड़ी ना पिए, कोई किसी प्रकार का व्यसन ना करे, दारू शराब ना छुए, एकदम सात्विक अयोध्या जैसा वातावरण हो। और जो भी शराब और मांस के त्याग करने वाले हैं, व्यसन मुक्त जीवन वाले हैं, वो सब लोग आकर के इस मंडप में बैठ करके भगवान के इस पंच कल्याणक महोत्सव का लाभ लें। पंच कल्याणक महोत्सव का मतलब एक तरह की रामलीला। जैसे श्री राम का चरित्र रामलीला में बताया जाता है, वैसे आदिनाथ भगवान ऋषभ देव का चरित्र आपको पंच कल्याणक महोत्सव में बताया जाएगा। खास बात यह है कि नाटकीय मंचन ज्यादातर रात को होंगे, तो पूरे गांव वालों को, किसानों को, खेती करने वालों को शाम को, रात को 7 बजे से जरूर उपस्थित रहना चाहिए। सुबह के प्रवचन में 8:30 से 9:30 बजे भी रहना चाहिए, और सुबह ना रह पाए तो दोपहर को 4:30 से 5:30 के बीच में रहना। भोजन करो मत करो, लेकिन भजन जरूर करो। भोजन से शरीर का पोषण होता है और भजन से आत्मा का पोषण होता है। सौभाग्यशालियों, अभी मालूम पड़ा कि तपस्वी सम्राट यहां आए थे। फिर हमने पूछा यहां कैसे आ गए? हाईवे पर भी नहीं है, हाईवे से भी 1.5-2 किलोमीटर अंदर है, और इस लाइन पर कोई और गांव है श्रावकों का? कोई गांव भी नहीं है। फिर तो बताया कि आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के एक शिष्य थे, मुनि सुपार्श सागर जी, और सुपार्श सागर जी के कारण से तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी भी इस गांव में पधारे। ये अम्मा को कितनी प्यास लग पड़ी, पूरी बोतल औंधी कर दी मुंह में। अम्मा यहां बैठ के पानी मत पियो, तुम्हारे ऊपर तो पंखा भी चल रहा है, पानी भी बरस रहा है। ये छोटे छोटे माताजी महाराज को देखो, कोई भी पांडाल में बोतल लेके नहीं आना, और चूहा का खून जो लगाते हैं होठों पर, खून चूहा का होता है, किस चीज का होता है? लिपस्टिक, हाँ, तो वो भी नहीं लगाना, नाखून पॉलिश भी नहीं लगाना। देखो गांव के लोग जैसे रहते हैं ऐसे नेचुरल ब्यूटी ऐसे रहना। इतनी दूर से आप आए हो, मुंबई में पानी नहीं था आपके गांव में, आपके घर में, जो यहाँ आके बैठ के पी रहे हो। यही तो समझा रहे क्या क्या नहीं करना है। और ये 4.5 दिन, 4 दिन ही समझो ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना।
पूर्ण सात्विक जीवन, दिन में 2 बार भोजन अच्छे से शांति से कर लो। एक आसन करना चाहिए, लेकिन ना जमे भले 2 बार कर लो। पानी बहुत प्यास लगे 4 बार पी लो, 5 बार पी लो, मंडप में तो मत पियो। बताइए, ऐसे ही जो कार्यकर्ता हैं, म्यूजिशियंस हैं और मंडप वाले हैं, वो सब भी ध्यान रखें, अपने आचार विचार का ध्यान रखना। गड़बड़ करे और आपके साथ गड़बड़ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। ऐसे महोत्सवों में मंत्रों के द्वारा देवताओं का भी आगमन किया जाता है। आपको मालूम है, ईडरगढ़ में पंचकल्याणक हुआ। 10 तारीख को अमुक प्रांत में जोरदार तूफान आया, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ पर 1 पैसे का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? कहीं ना कहीं देवता भी कोई ना कोई भूमिका निभाते हैं। इसलिए गड़बड़ करने के पहले 10 बार सोच लेना। आपके साथ गड़बड़ हो जाए तो फिर हमारी गारंटी नहीं। अशुद्धि हो गई, चौके चूल्हे से बाहर हो गए, तो मंडप से भी 100 हाथ दूर बैठना। ऐसा नहीं कि चलेगा चाल से भोजनशाला में घुस जाए से। तो जो धर्म की मर्यादाएं हैं, संस्कृति की मर्यादाएं हैं, उसका ध्यान रखो। जैसे सुंदर अयोध्या वासियों का जीवन था, ऐसे सुंदर आप सबों का जीवन कम से कम इन 4-5 दिन तक होना चाहिए। सौभाग्यशाली हैं मुंबई के लोग, दूर दूर के लोग। इतने से छोटे से गांव में कहाँ गए डॉक्टर साहब? और वो डॉक्टर जितना उनका पूरा अपार्टमेंट है, जितना उनके अपार्टमेंट में लोग हैं, उतने लोग तो ही पूरे गांव में नहीं है। लेकिन अपार्टमेंट और गांव में ये अंतर है कि अपार्टमेंट में पड़ोस में रहने वाले को भी पता नहीं है कि पड़ोस में क्या हो रहा, लेकिन इस गांव में किसी को भी बुखार आ जाए तो पूरे गांव को पता पड़ जाता है। गांव का प्यार अलग होता है। इसलिए वो सब मुंबई छोड़ करके इस छोटे से गांव में धर्म लाभ के लिए आए हैं। गांव वाले और शहर वाले सभी मिलजुल करके इस तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याणक एटले शू? पंचकल्याणक एटले तीर्थंकर प्रभुना जीवन ने पंच विशिष्ट पड़ाव अवसर। गर्भ कल्याणक, कोई जीव गर्भ में आता है, गर्भ में आता है, रत्नों की वृष्टि 6 माह पहले से होती है। माँ 16 सपने देखती है, आज सब देखेंगे आप। इंद्र दरबार सजता है। पूरे गांव वाले जब देखेंगे, जब यहां बैठेंगे और जब इंद्र दरबार सजेगा, अद्भुत होगा। ये 25-50 किलोमीटर वालों को तो पता ही नहीं है कि इंद्र दरबार कैसे सजता है। इस गांव वालों ने कभी देखा भी नहीं होगा कि देवता कैसे बैठते हैं, कैसे चर्चा करते हैं। वो ये पूरा मंडप सबके उपयोग में आएगा। रात्रि के कार्यक्रम खास होंगे। बरोबर पंडित जी? गर्भ कल्याणक का दिन है आज। ध्वजारोहण हुआ। गांव के मुखिया और जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहणकर्ता के साथ इस कार्यक्रम का आगाज किया। निश्चित रूप से जैसे ध्वजा ने उत्तर दिशा की तरफ रुख किया, ऐसे ही सबका उत्तर उत्तर ही होगा, उन्नत ही होगा, कल्याणकारी होगा। मंगलमय दीप प्रज्वलन हुआ। दीपक की ज्योति की तरह
सबका जीवन ज्योतिर्मान होगा, ज्ञान से परिपूर्ण होगा, मंगलाचरण होगा। और पाद प्रक्षालन एटले पापोनो प्रक्षालन। इधर से यहां तक पहुंचने में हर रोज पसीना आया। बोले ये काम करने में बहुत पसीना आया, लेकिन हमें हर रोज आया पूरे संघ को, क्योंकि गर्मी का समय और पैदल विहार करना। लेकिन ये वो ही जान सकते हैं जो मुनियों के साथ पैदल विहार करते हैं। एसी में बैठ करके धर्म की, तत्व की, शास्त्र की बातें करने वालों को कैसे पता पड़े कि चारित्र कितना कीमती होता है और व्यवहार बाह्य चारित्र भी कितना श्रेष्ठ और परिश्रम से युक्त होता है। फिर भी हिम्मत वालों का काम है। जो काम हिम्मत नगर वाले नहीं कर पाए, वो काम छोटे से नगर वाले कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हिम्मत नाम हो तो हिम्मत हो। नाम से क्या फर्क पड़ता है। गुलाब को गुलाब ना भी कहो तो भी खुशबू देता है। ऐसे ही हमने इनको समझाया, दिलीप को, इतने से छोटे से गांव में काहे को परेशान होते हो, 3 दिन का कर लो, 2 दिन का कर लो। आप पंडित जी कह रहे हम तो 1.5 दिन के पक्ष में थे, लेकिन फिर अगर उसमें 1.5 दिन का होता तो आपका तिलक जो है बहुत छोटा सा रह जाता। सही कह रहे पंडित जी, हमने भी कहा था कि 2, 2.5, 3 दिन का कर लो, लेकिन कुछ भी कहो, जब भावनाएं बड़ी होती हैं तो भक्त भी बड़े बड़े जुड़ जाते हैं। आज ही देखिए ना, बकलीवाल परिवार और पहाड़िया कहाँ पहाड़ों से उतर करके आ गए और पहले ही दिन पाद प्रक्षालन का लाभ ले लिया। ऐसे ही आप रोज रोज देखिएगा, रोज रोज नए नए लोग आएंगे, ज्यादा ज्यादा लोग आएंगे। आज आपको लग रहा होगा क्या यार, कहाँ आएगी, छोटे से गांव में आ गए यार, कहाँ से बढ़िया चले जाते कहीं शिखर जी, गिरनार जी, कुल्लू मनाली। ऐसे आप नहीं सोच रहे। धर्मात्मा लोग जो हैं वो ये सोच रहे कि हमने बहुत अच्छा काम किया जो पंच कल्याणक में आ गए। अरे जहां करने वाले लोग होते हैं वहां पहुंचना तो कोई खास बात नहीं, जहां जरूरत है वहां करना खास बात। बहुत बढ़िया।